मुरली का सार है द एसेंस ऑफ द इंटायर गॉडली नॉलेज इज अवेयरनेस। जो भी ईश्वरीय ज्ञान हमें अभी तक प्राप्त हुआ है, इसका जो इसेंस है, जो सार है, वो है स्मृति स्वरूप बनना, होश में जीना, बेहोशी पूर्णतया समाप्त हो जाए। क्योंकि दुनिया ज्यादातर बेहोशी में सोई हुई है। मोह निशा सब सोवन हारे, देखें स्वप्न अनेक प्रकारे। मोह निद्रा में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं मोह माया में। तो हमें निरंतर अपनी वास्तविक स्वरूप की होश नहीं रहती है। तो मानव जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए वो है स्मृति स्वरूप बनना, हर वक्त जागृत अवस्था में रहना, होश में जीना। ये जिंदगी है भी स्मृति और विस्मृति की। कभी हमें कोई चीज याद आती है, कभी भूल जाती है। याद करना और भूलना ये जिंदगी का हिस्सा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, सारे जीवन का जो बीज है आध्यात्मिक जीवन का, वो स्मृति है, वो अवेयरनेस है। जिस बीज से, जिस स्मृति से हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति सारी बदल जाती है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति, जैसी कृति वैसी सृष्टि। तो सारी सृष्टि ही स्मृति पर आधारित है और ये स्मृति बनती है संग से। जिस संग में हम रहते हैं वैसी हमारी स्मृति हो जाती है। अगर हम सत्य संग में रहेंगे तो सत्य स्मृति रहेगी, सत्य वृत्ति रहेगी, सत्य दृष्टि रहेगी, सत्य कृति रहेगी। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी वही होता है जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है। शिव बाबा ने फाउंडेशन जो है स्मृति को ही हमारी परिवर्तित कर दिया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ स्मृति, तो स्वतः ही पूरी जीवन ही श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। बाबा ने आकर हमें क्या कहा, बच्चे तुम ये स्मृति रखो, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और तुम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम कमजोर नहीं हो। तो ये स्मृति आते ही हम सब समर्थ हो गए। अरे हम तो भगवान की संतान हैं। तो भगवान की संतान कमजोर कैसे हो सकती है? तो पावरफुल होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती। ऐसे लगता है ये तो खेल है, जिंदगी एक खेल की तरह है। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। ये जिंदगी खेल है उनके लिए जिनकी स्मृति स्वरूप आत्माएं हैं, जो पावरफुल समर्थी स्वरूप में। वो कभी घबराएंगे नहीं, वो महावीर होंगे। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए, पावरफुल आत्मा के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, ये रास्ते के नजारे हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। ऐसे स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो अथवा पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, वो सब साइड सीन की तरह हैं। वो मंजिल पे जाने से रोकते नहीं है। तो इसलिए स्मृति स्वरूप आत्मा बनना है। जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और रूहानी सेवा, इन 4 सब्जेक्ट्स का आधार भी ये अवेयरनेस ही है, स्मृति ही है, कॉन्शियसनेस है।
सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? याद, सहज राजयोग, प्रभु की सहज याद। याद अर्थात मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां से आया, किस लिए आया, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। जब ये बोध जागृत होता है तो एकदम स्मृति बदलने से स्थिति बदल जाती है। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान से हमें रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान मिला। ये सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, ये काल चक्र कैसे घूमता है, इसका हमें ज्ञान मिला। और तीसरी सब्जेक्ट है डिवाइन वर्च्यूज, इनकलकेशन ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों की भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप योगी आत्माओं के ये गुण हैं। आपको शांत स्वरूप, नम्रता पूर्वक, शांति पूर्वक हर काम करना है, प्रेम स्वरूप में टिक के रहना है, हर्षित मुख चेहरा तुम्हारा होना चाहिए। ये सारे गुण हमें आत्मा में धारण करने हैं। सबसे बड़ा गुण पवित्रता। गुणों की स्मृति रहती है तब समय प्रमाण उस गुण को फिर हम कार्य में भी लगा सकते हैं, कर्म में लगा सकते हैं। वो गुण कर्म में आने लगता है। नहीं तो गुण की स्मृति तो होती है लेकिन कर्म में नहीं होता। तो गुण को ऐसा स्मृति स्वरूप बनाना है कि वो कर्म में प्रकट हो जाए। कोई कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है कि हम समय पर जो है उन गुणों को यूज नहीं कर पाते। तो पावरफुल स्मृति होनी चाहिए। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि ये नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करूंगा। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। चौथी सब्जेक्ट है रूहानी सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, परमपिता परमात्मा मेरे द्वारा सेवा करवा रहा है, तो सेवा में भी फिर हम सफलता नहीं पा सकते हैं। फिर बाबा ने टीचर से मुलाकात की और कहा सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप होना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं चैतन्य पवित्र आत्मा हूं। मस्तक में देखें चमकती हुई आत्मा को, चमकती हुई मणि को, सबको दूर से वो मणि दिखाई दे। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप, सुसमर्थी स्वरूप। शिव बाबा के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? परम पिता परमात्मा। बुद्धिमानों की बुद्धि परमपिता परमात्मा किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। ऑस्पिशियस प्योर वाइब्स सारे संसार में फैलाते रहो। फिर बाबा ने दिल्ली जो उनके भाई बहनों से मुलाकात की और उनको कहा सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, अपने को लक्की सोल समझते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत तो अब समाप्त हो गए। या कभी दुख की लहर आ जाती है, दुख के संसार से तो न्यारे हो गए हो ना, क्योंकि प्रभु के प्यारे हो गए हो, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो, लेकिन इस दुनिया में कमल फूल समान रहते हो। कमल पुष्प
कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी क्या है? जितना हम इस दुनिया से न्यारे होंगे उतना हम प्रभु के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही परमपिता परमात्मा का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर प्रभु की छत्र छाया है वो सेफ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फख्र में रहो कि हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाले हैं। ये अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फख्र। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फख्र होगा। और जहां फख्र होता है वहां विघ्न आ नहीं सकता। या तो फिक्र में हो या तो फख्र में हो। फख्र वाले आनंद में रहते हैं। योगी जीवन है ही खुशी की जीवन। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, क्योंकि उठते किसको देखा? परमपिता परमात्मा से गुड मॉर्निंग की। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए, आराम में चले गए, राम के पास चले गए। यही योगी जीवन है, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा की कंपनी में रहना है। पुरुषार्थ करने की यथार्थ विधि क्या है? बाबा कहते हैं जो मेरा मेरा जहां भी करते हो उस सबको, उस मेरे को मेरे बाबा में समा दो। मेरा तो एक परम पिता परमात्मा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। इस स्मृति में रहना और सब कुछ भूल जाए, बस यही ना भूले मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप अवस्था को प्राप्त हो जाओ। आज का स्लोगन है, अगर माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत वही बन सकेंगे जो लवफुल भी होंगे, नॉलेजफुल भी होंगे। तो हम जो 5 विकार हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।